गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हमारी 4th यूनिट का लास्ट अध्याय है समाज पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, अर्थात समाज पर जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ हमें आज समझनी है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का जो बढ़ तो रहा है लेकिन उसका प्रभाव समाज पर किस दृष्टि से पड़ रहा है, इसको हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। टेक्नोलॉजी या हिंदी में कहें प्रौद्योगिकी, तो इसे हम कार्य करने की एक प्रणाली है। कोई भी जब कार्य किया जाता है तो हम उसकी कार्य करने की जो एक विधि है, हम किस विधि से, किस प्रणाली से वो कार्य करेंगे, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रकृति के साथ मनुष्य के जो व्यवहार है, व्यवहार करने का जो ढंग है और उससे जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होगा, उस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से समझते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रह सकता है और अपने सामाजिक संबंधों और मानसिक धारणाओं को निर्धारित कर सकता है। तो यदि हम शॉर्ट में कहें तो प्रौद्योगिकी एक प्रकार की एक प्रविधि है जिसके अंतर्गत मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करती है और इसी आधार पर सामाजिक संबंध के जो स्वरूप है उसको भी निश्चित करती है। इस आधार पर प्रौद्योगिकी की कई समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं, जिसमें एक लेपियर के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी से आशय उन विधियों से है, ज्ञान की दक्षता से है, जिसकी मदद से मनुष्य भौतिक और जैविकीय तथ्यों को नियंत्रित करके उपयोग में लाता है। अर्थात उस प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो ऐसी विधि निकालता है, एक नॉलेज ऐसा है और कार्यकुशलता में इतना दक्ष हो जाता है कि जिससे मनुष्य कोई भी जो भौतिक वस्तु हमारे सामने उपलब्ध है, समाज में उपलब्ध है, प्रकृति में उपलब्ध है या जैविकीय तथ्य उपलब्ध हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल करके और उसका उपयोग समाज के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए किया जाता है, ये कहा जा सकता है। दूसरे अर्थ में प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, ज्ञान की शाखाएं होती हैं और इसके आधार पर जो निर्माण की कला विकसित होती है। अब हम देखते हैं कि जो समाज पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव की बात करें तो हमें ये देखने को मिला है कि मनुष्य ने मशीनें धीरे धीरे जैसे विकसित हुई हैं और जैसे पहले कृत्रिम ऊर्जा या मानव ने जो भाप इंजन का आविष्कार किया, इस तकनीक से मशीनीकरण का युग प्रारंभ हुआ। इससे धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक पैमाने पर परिवर्तन हुए। तो मशीनों के साथ में मनुष्य ने किस प्रकार से अनुकूलन किया, उसका प्रयास किया, तो जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिले और इसके साथ ही श्रम विभाजन हो गया, मतलब कार्य का विभाजन होने लगा और साथ में विशेषीकरण और हर प्रत्येक कार्य का एक विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन हो गया। तो ये प्रभाव देखने को मिले, पर कुछ प्रभाव हैं जिसको हम कह सकते हैं, जैसे समाज में जो व्यक्तिगत संपत्ति है या शक्ति है उसका महत्व बढ़ा, सामूहिकता जो है वो प्रभावित हुई, समूह की अपेक्षा व्यक्तिवादिता ज़्यादा बढ़ी और सामूहिकता इससे कमज़ोर हुई। जो सामाजिक संबंध थे वह आर्थिक संबंधों में परिवर्तित हो गए, केवल लोग अर्थ की दृष्टि से सोचने लगे। यंत्रों पर निर्भरता यानी उपकरणों पर निर्भरता बढ़ गई। संयुक्त परिवार और जाति का महत्व घटने लगा। धीरे धीरे जब
हम पढ़ते भी आए हैं पिछली कक्षाओं में कि नगरीकरण, प्रौद्योगिकीकरण का, इन सब प्रकार का धीरे धीरे प्रभाव पड़ते जब बाहर जाते हैं व्यक्ति विशेष अपने परिवार से, तो धीरे धीरे संयुक्त परिवार घटते जाते हैं। जाति का महत्व घटने लगता है क्योंकि एक ही स्थान पर कई लोग मिलकर के कई जातियों के लोग कार्य करते हैं। फिर जो हमने अर्जित गुण है उनको, जिनको महत्व समाज में दिया जा रहा है, उसका ज़्यादा महत्व हो गया बजाय प्रदत्त। यानी जो हमें प्रकृति से प्रदत्त गुण हैं उनकी अपेक्षा अर्जित गुणों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। मतलब आपने जो सीखा है, जो अर्जित किया है, जो पद या ये सब गुण हैं, उनको ज़्यादा महत्व हो गया। द्वितीयक संबंध जो है प्राथमिक संबंधों की जगह महत्वपूर्ण होने लगे। प्रौद्योगिकी से समाज में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इस प्रकार से कई समाज पर हमें प्रभाव देखने को मिले हैं। कंप्यूटर का विकास हो गया। इसी कंप्यूटर के विकास से बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव आया। सभी काम एक क्लिक करने से हो जाने लगे। व्यावसायिक कंप्यूटर हमने विकसित होते हुए देखा। तो इस प्रकार से कई चीज़ों में इससे WWW वर्ल्ड वाइड ने काफ़ी क्रांति ला दी। स्वचालन का, मशीनों का जो वर्तमान प्रौद्योगिकी की है उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस प्रौद्योगिकी से लाभ क्या है। इससे लाभ ये हुआ कि यंत्रीकरण ने हमारे जीवन की विधि और विचार पद्धति को ही बदल दिया। इससे समाज में औद्योगिकरण और आधुनिक पूंजीवाद, नगरीकरण का शुभारंभ हुआ। और फिर हम यदि देखें तो भारत में जो प्रौद्योगिकी से हुए औद्योगिकरण के कारण जाति व्यवस्था बदल गई। महिलाओं को स्वतंत्रता मिली, उनकी गतिशीलता बढ़ी। मानव का जो सामान्य जनजीवन का जो स्तर था वो थोड़ा ऊंचा उठा। फिर घर बैठे सामूहिक रूप से जो मनोरंजन हो रहा था वो धीरे धीरे टेलीविज़न से सामूहिक रूप से घर बैठे ही परिवार के साथ आप मनोरंजन कर सकते हैं। आवागमन के जो उन्नत साधन हैं उनसे बहुत सारी स्थानीय जो दूरियां थी उसमें कमी आ गई। उत्पादन के जो नवीन प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन बदल गया। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का महत्व बढ़ा। इसके माध्यम से ई कॉमर्स, ई प्रिस्क्रिप्शन, ई आरक्षण, ई शॉपिंग, ई पेमेंट आदि ऐसी जो आईटी ने जो सेवाएं शुरुआत की है उसको घर बैठे ही हम सब बटन दबाते मोबाइल पर ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ में जो सारा विश्व था एक बहुत उसमें जुड़ गया, वैश्विक एक ग्राम बन गया और इससे पारदर्शिता भी काफ़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये हमें लाभ भी देखने को मिले हैं। तो प्रौद्योगिकी क्या है, उसका समाज पर क्या प्रभाव है और उसके क्या लाभ हैं, इसको आज हमने यहाँ पे पढ़ा। और यहीं पर हमारा आज का अध्याय भी समाप्त हो जाता है और हमारी यूनिट भी समाप्त हो जाती है। नए अध्याय और नए यूनिट के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।